growth is a quantitative change. Growth can be measured. Growth has several parameters, maybe length, maybe surface area, maybe volume, maybe dry weight, maybe fresh weight, maybe number of cells, maybe the elongation of cell also. Growth has three subphases I told you. One is division phase, one is elongation phase, and one is maturation phase also. Then what is the difference between growth and development? Let us see here what is the difference between growth and development. You write here, development is equal to growth plus differentiation. Growth plus differentiation. Growth is the quantitative increase. Differentiation is a qualitative change. That means development is both quantitative as well as qualitative. Starting from seed germination to death, everything can be called as development. Okay? The fundamental instrument to measure growth is oxyanometer, because oxygen means to grow and oxyanometer means the instrument which is useful for measurement of the growth. Now this part is over. Now we'll go to the next part. Growth in plant is unlimited or limited? Growth in plant is unlimited, localized, because meristem, Ram and Sam are the apex. So let us discuss about growth rate. If we'll measure the growth per unit time, then it can be called as growth rate. Getting me? Suppose final size minus initial size per unit time, suppose per month or per year, is known as growth rate. Yes, Assis, good morning. How many types of growth rates are there? Growth, by knowing the growth rate, we can understand actually growth is happening or not. तो आइए यहाँ पर देख लीजिए कौन लिखा है देखो पिलाने रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली कहीं एटा गोटे क्वांटिटेटिव चेंज तेणु आम मैथमेटिकली ग्रोथ को भी एक्सप्रेस करि परिबा हैला बेले बेले पूरा प्लांट रो ग्रोथ निया जाई पारे बा ऑर्गन रो ग्रोथ भी निया जाई पारे पार्ट ऑफ द प्लांट भी निया जाई पारे जेमति कि रूट हो स्टेम हो लीफ हो तार ग्रोथ भी हमें मेजर कर परिबा एवं डिफरेंट वे रे हमें मेजर करंती गोटे पैरामीटर न केतबे लेंथ केतबे वॉल्यूम केतबे एरिया केतबे ड्राई वेट केतबे फ्रेश वेट बट व्हाट इज द बेस्ट पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ इज ड्राई वेट okay and growth may be arithmetic and growth may be geometric ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରୋଥ କହନ୍ତି and ଯେତେବେଳେ वन ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରେ ତାକୁ ଆମେ arithmetic growth ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖ arithmetic growth rate ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅଛି
केवल गोटे सेल डिवाइड करछि देन बाकी सेल साइलेंट रहउछन्ती फिर गोटे सेल डिवाइड करछि तले ए टाइप रो ग्रोथ को हमें कोन कहबा ना अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एटा लेंथ रे केवल ग्रो हबो केना जदी गोटे मात्र सेल डिवाइड करूछि तले एटा लेंथ रे गोटे सेल जदी डिवाइड कर चलिबो तले एटा लेंथ रे ग्रोथ टा हबो ठीक अछि इन अरिथमेटिक ग्रोथ माइटोसिस हुए but only one daughter cells divides and अन्य माने डिवाइड करूनांती केवल गोटे सेल डिवाइड करूची तेणु एटा लेंथ रो ग्रोथ इन लेंथ हबो लाइन बुझ पल्ला ग्रोथ इन लेंथ इन प्रथम जते जाइगोट फॉर्म हुए सेते बेले सबु सेल डिवाइड करंती इनिशियल फेज जते एम्ब्रियो फॉर्म हुए सबु सेल ग्रो करंती तले एटा अरिथमेटिक ग्रोथ नो इनिशियल ग्रोथ इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ बट लैटर स्टेज रे ग्रोथ इज अरिथमेटिक हला एजे बुझेला अच्छा एबे आस एटी गोटे सेल मात्र डिवाइड करछि तले तर सिंपल एक्सप्रेशन हला जोठी ग्रोथ इन लेंथ हबो बा इलोंगेशन हबो तले तको हमें जदी टाइम रो अगेंस्ट ए प्लॉट करिवा तले गोटे लिनियर कर्व हबो बुझेला पिला नहीं एटा ग्रोथ तो किछि थिबो इनिशियली तापर एतिक समय एतिक ग्रोथ एंती लिनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड एतिक समय रे एतिक लेंथ बढ़िला तेणुटा लिनियर कर्व समस्त लेख लिनियर कर्व इज हमें नहीं परंती रूट रो ग्रोथ हमें नहीं परंती पोलन ट्यूब रो ग्रोथ से भी ग्रोथ इन लेंथ वनटा लिनियर ग्रोथ कर्व ठीक अछि ए जे हला आर क्लास रे हम टिके टिके कहितिले आ विषय रे एबे नेक्स्ट पार्ट को जेबा मैथमेटिकली आको केमिति हमें रिप्रेजेंट करिवा फाइनल लेंथ को हमें कौन कहवा LT धरो फाइनल लेंथ है ना LT इज लेंथ एट टाइम T L0 को कौन हमें कहवा लेंथ एट टाइम 0 and R हला ग्रोथ रेट बा इलोंगेशन फॉर यूनिट टाइम तले फाइनल टाइम रे फाइनल लेंथ हबो त LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT बुझ पालो बेला ने फाइनल लेंथ इज इनिशियल लेंथ प्लस ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम तेणु आम टाइम सहित मल्टीप्लाइड कले एते समय रे केते ग्रोथ हेबो हैला तो मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस ओके राइट डाउन LT is the length at time T L0 length at time 0 माने इनिशियल length R is the growth rate or elongation per unit time and T is the time of growth ହେଲା समस्ते चैटिंग करो लिनियर ग्रोथ रो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समस्ते लिखिलो ओके पिलाने को लिनियर ग्रोथ लिखिला समस्ते मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूजा गोतल जगन्नाथ ओम प्रकाश रितिका सुब्रांशु सूरज all of you have written तेजस्विनी ओके वेरी गुड अब आगे चलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ अच्छा पिलाने कहलो प्रथमे गोटे सीड अछि सीड भितर कोन जाइगोट अछि जाइगोट जतरे ग्रो करे ततरे से को टाइप रो ग्रो करिवो ये फिर डिवाइड करिवो ये फिर डिवाइड करिवो त माने सब सेल डिवाइड करछंती तो सब सेल डिवाइड करछंती तो सेटा अरिथमेटिक ग्रोथ होबो ना ज्योमेट्रिक ग्रोथ होबो तो समस्त हमें कहि परिया इनिशियली in plants the growth is
जियोमेट्रिक ମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ जो डिवाइड करचंती ताको हमें जियोमेट्रिक ग्रोथ बोली कहबा ହେଲା ओके तो let us take one example जदि ସବୁ सेल डिवाइड कले ताको हमें जियोमेट्रिक ग्रोथ कहबा ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲଚର ମିଡିୟମରେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରଉଛେ ତାହେଲେ ଓବିୟସଲି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜିଓମେଟ୍ରିକ ଗ୍ରୋଥ କାହିଁକିନା ସବୁ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ସେଲ୍ ଏକାଠି ଡିଭାଇଡ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜିଓମେଟ୍ରିକ ଗ୍ରୋଥ ତାହେଲେ ଗ୍ରୋଥ କର୍ଭ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଇନ୍ କଲଚର ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ସବୁ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ କରିଛି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ସେଲ୍ଟା ବି ଡିଭାଇଡ କରିଛି ଏଇ ସେଲ୍ ବି ଡିଭାଇଡ କରିଛି ସବୁ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ କରିଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ସେଲ୍ ଗୁଡା ଡିଭାଇଡ କରିଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଗ୍ରୋଥ କହିବା ଆକୁ ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ବୁଝେଇ ହବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଏଟା ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ସବୁ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେରୁ ଦିଟା ଦିଟାରୁ ଚାରିଟା ଚାରିଟାରୁ ଆଠଟା ଅଲ୍ ଆର୍ ଡିଭାଇଡିଂ ହେଲା ଓକେ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଜାଇଗୋଟ ଥିଲା ତାପରେ କଣ ହବ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ସବୁଟା ଡିଭାଇଡ ହଉଛି ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ସେ ଡିଭାଇଡ କରନ୍ତିନି ତାପରେ ଆରିଥମେଟିକ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜିଓମେଟ୍ରିକ ଗ୍ରୋଥ ତାପରେ ହେଲା ଆରିଥମେଟିକ ଗ୍ରୋଥ କ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇନିସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ କଣ ଜିଓମେଟ୍ରିକ ତାପରେ ହେଲା ଆରିଥମେଟିକ ଗ୍ରୋଥ ଡନ୍ ଓକେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ବି ବୁଝେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ବନେଇବା ତମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ଇନିସିଆଲି ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ସ୍ଲୋ ତାପରେ ସ୍ପିଡ ତାପରେ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ତେଣୁ ସିଗ୍ମଏଡ ଗ୍ରୋଥ କର୍ଭ मेंटेन हुए है ना the initial growth is slow lag phase then exponential phase log phase and then tertiary phase okay I'll show you in the next diagram the growth progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रे हमें देखियो पाउचे जे फर्स्ट इज लैग फेज स्लो ग्रोथ केना रिसोर्स को जानिया ପାଇଁ टाइम लागियो तापरे रिसोर्स को जानला परे रैपिड ग्रोथ होबो जेकोनसी कंपनी को जेकोनसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रथमे कोन हुए स्लो ग्रोथ हुए तापरे रैपिड ग्रोथ हुए तापरे गोटे स्टैग्नेंट आसी जाए ताठो सैचुरेशन हो जाए आ ताठो अधिक ग्रोथ हो परिबो नहीं तेणु एटा हला लैग फेज स्लो ग्रोथ तापरे एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज तापरे एटा टेस्टनरी फेज हला लान बुझ पले जाए अच्छा with the limited nutrients growth cannot be beyond certain limit तर गोटे कल्चर मीडियम रे जति बैक्टेरिया रहा कथा सेतिकी रहिबे ताठू उपरु केम जिवे जाई परिबेनी स्पेस रो बा फूड रो शॉर्टेज हे पारे तन ताठू उपरु जिबा डिफिकल्ट तो with limited nutrient supply the growth slows down leading to stationary phase we can show this graph sigmoid growth curve सबटी देखा जाए ना sigmoid growth curve सबटी देखा जाए ताको एस शेप्ड भी कहंती समस्ते डायग्राम करि परिबो ना प्रथमे लैग फिर एक्सपोनेंशियल फिर टेस्टनरी फेज है ना कर दियो प्रथमटा कोन स्लो लैग फेज तापरटा टेस्टनरी फेज तापर एक्सपोनेंशियल फेज तापर टेस्टनरी फेज आउ ग्रोथ होबनी है ना तेनोटा एस टाइप लागि छै तो all organisms show sigmoid curve और S-shaped curve लिखी दियो all organisms plants animals bacteria जी भी हो समस्ते sigmoid growth curve मेंटेन करते ହେଲା
ବୁଝିହଉଛି ବନେଇଲ ଗ୍ରାଫ ଲଗ କୁ କଣ କହିବା ଏକ୍ସପୋନେንସିଆଲ ଫେଜ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା ଲଗ ଫେଜ କହିବା ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା ଲାଗ ଫେଜ କହିବା ଏଟା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଫେଜ have you written all of you have written ସମସ୍ତେ ଲେଖି ସାରିଲ ସମସ୍ତେ ଆସିସାରିଲା ଓକେ ଏଇଠି ଆମେ seed ଉପରେ କଥା ହବା it is present in all living organisms in natural environment yes Vishwajit ଯଦି ଆମେ ଏଠି seed କହିବା ସମସ୍ତେ seed ନିଅ ଯଦି ଆମେ seed ନବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ seed ର ଗୋଟେ growth ହୁଏ sigmoid growth curve ତାପରେ dormancy ଆସେ फिर ଆଉ ଥରେ growth ହୁଏ seed germination ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ important question ଲେଖ expected question number 1 ଲେଖ ଆଜିକା କ୍ଲାସ ର double sigmoid growth curve is reported in seed ଗୋଟେ ହେଲା seed formation ତାପରେ seed ର germination ହେଲା double sigmoid growth curve is reported in seed କାହିଁକି ନା ଏଇଠି dormancy phase ଅଛି ଏଟା ଏମିତି ହେଲା ଏଇଠି ଯୋଉଟା phase ଟା ଅଛି ସେଟା କଣ କହିବା dormancy phase ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ dormancy phase ଅଛି dormancy phase ଫେର lag log ଫେର germinate କରିବ ତେଣୁ double segment growth curve is reported in seed ହେଲା ଓକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି segment growth curve is common plants ହଉ animals ହଉ cells ହଉ tissue ହଉ organs ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଟା very common ହେଲା ଆଗକୁ ଯିବା ओके हम बार बार कहे ग्रोथ इन प्लांट इज अनलिमिटेड लोकलाइज्ड एंड ओपन टाइप करेक्ट तले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को हमें एभलिया मेजर कर परिबा एठी वेट रे मेजर करा जाए फाइनल साइज जाको हमें वेट भी कर परिबा जनरली ड्राई वेट इज द बेटर वे एठी ई द्वारा मेजर करा जाए आर तो ग्रोथ रेट जानिचो ई टी इज द टाइम and E कौन base of natural log बुझेला base of natural log W1 हैला final size W0 हैला initial size R हैला growth rate T हैला time and E हैला base of natural log एटा को हमें कौन कहि परिबा ना exponential growth बोली कहि परिया हैला समस्त डिवाइड करछन सब सेल डिवाइड करछन W1 ଲେଖା ଯାଏ W1 ମାନେ କଣ ଫାଇନାଲ ସାଇଜ W0 ମାନେ କଣ ଇନିशियल ସାଇଜ R ମାନେ କଣ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ T ମାନେ କଣ ଟାଇମ ଏଠି log ଦ୍ୱାରା ଏଟା ମେଜର କରାଯାଏ ହେଲା log ଟେବୁଲ ଆମକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ E ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 point something correct okay तो R को ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହି ପାରିବା R is the efficiency index R is the relative growth rate and is also the measure of the ability of the plant to produce a new plant material referred as efficiency index. Important. What is efficiency index?
It is the ability of plant to produce new plant material. Can growth rate ta mane kono? Kete କେତେ ability ତାର ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ବନେଇବାର ହେଲା ତ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିପାରେ ଡେଫିନେସନ ଏଟା ନିଟ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଏଟା ନିଟ୍ ରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଫର୍ମୁଲା ତ ସବୁ ପିଲା ମନେ ରଖନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବ ଯଦି 2W0 ଧର 3 years ରେ ଡବଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ E R 3R W0 କାଟି ଦେଇକି ଏମିତି ବି ଆମେ ମେଜର କରିପାରିବା what is the rate clear ହେଲା okay the final size and W0 ହେଲା initial size ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା absolute growth rate and relative growth rate ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ absolute growth rate and relative growth rate ତମ ବୁଝଉଛି absolute growth rate କଣ ଧର ଗୋଟେ ଲିଫ୍ ଅଛି 5 ସେ ହେଇଗଲା 10 ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ ଅଛି 10 ସେ ହେଇଗଲା 15 ତାହେଲେ ଦିଟାରେ ଚେଞ୍ଜ କେତେ ହେଲା 5 10 minus 5 5 15 minus 5 5 बट एठी केते परसेंट ग्रोथ हला ना इनिशियल पैरामीटर सहित कले 100% ग्रोथ एठी केते परसेंटेज ग्रोथ हला एठी 50% ग्रोथ एना इनिशियल पैरामीटर सहित हमें कंपेयर करिवा हला तले एब्सोल्यूट ग्रोथ रे इनिशियल पैरामीटर सहित कंपेयर करा जाए ना मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल केते चेंज हेतिला पर यूनिट टाइम ना एंड रिलेटिव्स रे कोन करा जाए ना the growth per unit time as percentage of initial size that is relative ତାହେଲେ which is more important ଧର ଗୋଟେ 50 kg ର ଲୋକଟେ 1 kg ଖାଉଛି per day ଆଉ ଗୋଟେ 100 kg ର ଲୋକଟେ ବି 1 kg ଖାଉଛି ଦି ଜଣ 1 kg ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ absolute intake ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ absolute intake rate ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ per day that is 1 kg किंतु comparatively किए अधिका खाउची ना 50 kg लोकोटा जते 1 kg खाउची तले 1/50 हबो and 100 kg लोकोटा जते 1 kg खाउची से भी 1/100 हबो तेनु सेते बेले हमें जानि परिबा रिलेटिव ग्रोथ रेट रु comparatively किए अधिका खाउची हला क्लियर हला इटा एटा पार्ट बुझी परलो जदि हमें इनिशियल पैरामीटर सहित कंपेयर करिबा इनिशियल वैल्यू सहित ताले रिलेटिव ग्रोथ रेट आसीबो जदि हमें खाली कंपैरिजन करिबा चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ताले एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हबो मोटे एग्जांपल नै के को बुझेबी लेक्चरलनी पिलाने समस्त लेक्चरलनी ताले मोटे एग्जांपल नै कि ताको बुझेबी डन समस्त लेक्चरला गोटे लीप रो एग्जांपल नै कि मु बुझेबी समस्त लेक्चरलनी ओके मुदुली है ना ग्रोथ पर यूनिट है विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज आकृति डन RGR growth per unit time with respect to initial size into 100 हो गया डन ओके नाउ विल गो फॉर द एग्जांपल यहां पर देख लीजिए यहां पर 5 था 10 हो गया तो चेंज कितना हुआ 5 50 था 55 हो गया चेंज कितना हुआ 5 तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बराबर कहीं एटा हला 5 एटा भी हला 5 55 minus 50 also 5
ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦିଟାଙ୍କ ଲିଫ୍ ର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଚେଞ୍ଜ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ 5 କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କରିପାର। 5 ଥିଲା 10 ହେଇଗଲା, 50 ଥିଲା 55 ହେଇଗଲା। ଏଟା କୋଉଥିରେ ମପା ଯାଇଛି? ସରଫେସ ଏରିଆ କୋଉଥିରେ ମପା ଯାଏ? ଏରିଆ ମାନେ ଲିଫ୍ ସରଫେସ କୋଉଥିରେ ମପା ଯିବ? ଏରିଆ ଦ୍ୱାରା ନା ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କ୍ୱାରରେ ମପା ଯାଇଛି। ଓକେ, ନାଉ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ତାର କାଲକୁଲେସନ କୁ ଯିବା। ଏଟା ସରିଲା। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ରିଲେଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ କୋଉଥିରେ ଅଧିକା ହବ? ଆମେ ସେଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଉପରେ କରିଦବା ବେଟର ହବ। ଏଠି ହବ ରିଲେଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ହବ 5, ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା 5/5 100%। ଏଠି ହବ 5/50 which is 10%। ଏଟା ହେଲା ରିଲେଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍। ଏଟା ହେଲା ରିଲେଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଏଠି କେତେ? 5, ଏଠି ବି କେତେ? 5 ହେଲା। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଏବେ ଆସ conditions for growth. Water is needed or not? Water is life. Water ନହେଲେ enzymatic action ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Water ନହେଲେ vacuole elongate କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ water is life। ତ ଲେଖ water 2/3 ଅଛି ଆମ ବଡିରେ, ହେଲା? କରେକ୍ଟ or not? 2/3 ଅଛି ବଡିରେ, ସେଲ୍ ରେ ବି 2/3 ଅଛି। ତେଣୁ water is life। ତ water provides medium for enzymatic activity ଏବଂ water helps in elongation. Water helps in elongation. Vacuolation ପାଇଁ ବି water ଦରକାର। Water helps in turgidity। ତ turgidity ନହେଲେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ these are the points why water is needed। ଏକ ତ ପାଣି ଆମ ବଡିରେ ଅଛି ଏବଂ ପାଣି ନଥିଲେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Even seed germination ପାଇଁ ବି water needed। Cell enlargement ପାଇଁ, vacuolar enlargement ପାଇଁ ବି water ଦରକାର କହିଥିଲି। Turgidity of cell ପାଇଁ ବା expansion of cell ପାଇଁ ବି water needed କହିଥିଲି ନା। Water is needed for expansion of leaf or extension of leaf, ହେଲା। water ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। water is a medium। water is a reactant। water is a product। water is needed for fertilization। water is needed for fertilization। The water is life। without water growth not possible। ऑक्सीजन दरकार कि नहीं? क्या ग्रोथ ପାଇଁ ଆମର मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दरकार। and मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ପାଇଁ ऑक्सीजन दरकार। एटी भी दरकार। एटी ପାଇଁ रेस्पिरेशन दरकार। रेस्पिरेशन ପାଇଁ ऑक्सीजन दरकार। ତେଣୁ ऑक्सीजन is very important for growth। ऑक्सीजन helps in releasing metabolic energy। ମାନେ କଣ ସେଟା? एटीपी। एटीपी दरकार। एटीपी without respiration कौन बाहर परिबो? तेणु एरोबिक रेस्पिरेशन दरकार। ऑक्सीजन थिले बेसी एटीपी बाहर, एरोबिक रे बेसी एटीपी बाहर। क्लियर हेलो पिलाने? नेक्स्ट पार्ट को चलो। तुमको न्यूट्रिएंट्स दरकार कि नहीं? खाइबा न्यूट्रिएंट्स माने कौन कहले देखिया। हम माने जानी छो फूड माने फूड प्रोवाइड्स मटेरियल्स। हमर बॉडी बिल्डिंग पे मटेरियल्स दरकार। फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शनिंग। तले हम जदी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कहबा खाद्यर तले न्यूट्रिएंट्स कहबा। तमो जदी खाली राइस देबी, खाली पखाळ देबी, ताहले तुम कोन सब न्यूट्रिएंट्स दे पारली ना। तेणु हमको भात भी दरकार, डाली भी दरकार, ना तरकारी भी दरकार।
तेणु न्यूट्रिएंट्स हमको दरकार तेणु हमको फूड दरकार फूड बालांस हवा दरकार बालांस माने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थिया दरकार एवं ताको न्यूट्रिएंट्स कहते ए जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करवा असिमुलेट करिया ताको कोन कहवा न्यूट्रिशन कहवा हैला न्यूट्रिशन लिविंग कैरेक्टर तो न्यूट्रिएंट्स दरकार ग्रोथ पाई न्यूट्रिएंट्स दरकार बॉडी बिल्डिंग पाई एंड न्यूट्रिएंट्स दरकार बॉडी फंक्शनिंग पाई एबे आस प्लांट को जो न्यूट्रिएंट दरकार माइक्रो एंड मैक्रो आको मु गोटे एलिमेंट्स हिसाब रे कहूची को एलिमेंट्स हमको दरकार प्लांट्स पाई हैला तले लिखिवा एटा को एलिमेंट्स हमको दरकार कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स तो दरकार जोटा हमें जानछे एटा ऑर्गेनिक किंतु हमें एलिमेंट्स लिखुचे तो समस्त लेख 17टा एलिमेंट्स हम प्लांट्स पाई दरकार एसेंशियल एलिमेंट्स निहाती जोटा दरकार एसेंशियल हैला तले मैक्रो माने जोटा अधिका दरकार माइक्रो माने जोटा कम दरकार मैक्रो एंड माइक्रो मु बुझे दोचे धर तमे बिरयानी बनौछ राइस अधिका हे गला कि चिकन अधिका हे गला किछि टॉक्सिक हबो कि किछि टॉक्सिक हबोनी चलिबो टिके अधिका हे गले किंतु लूण जदी अधिका हे गला लूण कम दरकार माइक्रो माने कम दरकार मसला भी कम दरकार किंतु अधिका हेले भी असुविधा न पकेले भी असुविधा माइक्रो सेई टाइप रो मैक्रो माने जोटा मेन धर राइस बुझिपारुछ नहीं धर बिरयानी रे जो राइस थाए कि चिकन थाए सेटा ले मैक्रो सेटा अधिका ले टॉक्सिक हबोनी किंतु माइक्रो अधिका ले टॉक्सिक हे जो तले कोडा दरकार हमको को पिला ने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटा बेसी दरकार फॉस्फोरस सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटासियम तले केतेटा हला एई 9टा हमरो मैक्रो एलिमेंट जोटा अधिक दरकार 9टा और माइक्रो जोटा दरकार 8टा टोटल केतेटा दरकार 17टा हला माइक्रो रे आयरन तापरे बोरन क्लोरीन कॉपर मैंगनीज मोलिब्डेनम निकेल जिंक तले मन रख फेरियो एतिकी मैक्रो माने जो माने अधिक दरकार सेतिरे बिग 4 अछंती कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड पोटासियम एंड एथिरे कोडा आछंती ना आयरन बोरन क्लोरीन कॉपर MnMO निकेल एंड जिंक हैला राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स तमरो न्यूट्रिएंट्स दरकार हमको तो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स कौन दरकार नहीं प्लांट्स को दरकार किंतु ता सहित को गोटा एसेंशियल एलिमेंट से विषय में कथा ले आयरन बेड़े बेड़े गोटे गोटे जाय अधिक भी दरकार हुए तेणु आपको माइक्रो एंड मैक्रो दीटा कह जाए ये बेड़े बेड़े मोस्टली माइक्रो किंतु गोटे गोटे जगह एटा अधिक देखा दरकार हुए तेणु आम से मैक्रो कह परिया क्लियर हेलो पिला ने सब एलिमेंट्स विषय मन रहा तो मन रखा गोटे ट्रिक्स अच्छी बी रे गोटे सी रे दीटा एम रे दीटा लास्ट लेटर जिंक जेड रे गोटे निकेल तापरे ना सेमती एथिरे बिग 4 कर दबो तापरे फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड्स रे अछि सल्फर टा कोतरे अछि प्रोटीन अछि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कोतरे अछि मिडिल मिलर अछि एंड पोटेशियम मोटाइल एलिमेंट ना so in that way you can remember all the elements एटा प्लांट रो कोछि ना एनिमल रो कोछि एटा प्लांट विषय रे हम पाठ पढौछे प्लांट विषय रे कथा होछे सोडियम टा एनिमल दरकार किंतु प्लांट रे सोडियम रो आवश्यकता विशेष नाही आउ कोन दरकार न्यूट्रिएंट्स छाडी की आउ कोन दरकार हबो वो टेम्परेचर कंडीशन गोटे कंडीशन दरकार कि नहीं गोटे भल टेम्परेचर नहले ग्रोथ कौन हो पार जोटा तो कंज्यूम होची किंतु गोटे स्पेसिफाइड टेम्परेचर दरकार आम जब 3टा पार्ट नवा गोटे मिनिमम गोटे मैक्सिमम गोटे ऑप्टिमम तले
maximum growth in optimum temperature है ना लिखी दियो समझते maximum growth occurs in optimum temperature. Below minimum temperature, no growth. Above maximum temperature, no growth. Minimum to optimum growth increases, optimum to maximum growth decreases. है ना detrimental माने ଆଉ ଭଲ growth ହବନି ନା ଯଦି optimum ରୁ ତଳକୁ ଯିବା ବା optimum ର ଉପରକୁ ଯିବା growth will be slow. Clear? Maximum growth in minimum temperature or in maximum temperature? पिलाने को maximum growth in minimum temperature or maximum temperature or optimum? It is in optimum temperature. Clear? अरे ऑप्टिमम टेम्परेचर रे जदि हमर एसी टा थाए हम भल लगे ना मिनिमम पूरा कर दे -25 कर दे टेम्परेचर भल लगिवो ना 50 कर देले भल लगिवो हमको 20 डिग्री टेम्परेचर हेले भल लगिवो तर ऑप्टिमम ग्रोथ इन मैक्सिमम ग्रोथ इन ऑप्टिमम टेम्परेचर सेमती लाइट एंड ग्रेविटी मध्ये ग्रोथ को अफेक्ट करे की यस 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 करे तमे जानी छ रूट हैला नेगेटिवली फोटोट्रोपिक लाइट आड़ को जाएनी अंधार आड़ को जाए बट स्टेम बा लीफ पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक जदि रूट रो ग्रेविटी कथा कहबा पॉजिटिवली जियोट्रोपिक स्टेम टाको जदि ग्रेविटी सहित कहबा नेगेटिव माटी आड़ को जाउची रूट स्टेम किंतु माटी रो ठु दूरेई जाउची स्टेम लाइट आड़ को जाउची रूट लाइट रो दूरेई जाउची तेणु लाइट एंड ग्रेविटी रो रोल अच्छी है जदि आम रूट नबा रूट है पॉजिटिवली जियोट्रोपिक नेगेटिवली फोटोट्रोपिक जदि सूट नबा पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक नेगेटिवली जियोट्रोपिक बुझेला क्लियर एब्सोल्युटली क्लियर है पिलाने शुड आई मूव आगु जीवा ओके एटा देखो रूट माटी आड़ को जाइछि सूट लाइट आड़ को जाइछि एटा ला पॉजिटिवली जियोट्रोपिक एटा ला नेगेटिवली जियोट्रोपिक क्लियर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक एटा ला नेगेटिवली जियोट्रोपिक एबे को व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ कैन एनी ऑफ यू गेस फाइनल तो LT इनिशियल तो L0 कुह 1 2 3 4 जल्दी who can tell me what is the mathematical expression of arithmetic growth yes yes Faira Jerin Ayush Gortal Real M Yomi Bhibo Amrita Tusharkant Tarun Nikita Rutupanna very good okay Mahesh good Akruti okay very good Ranjit तो थैंक यू सबको कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग इतना अच्छा आंसर दिए द इलंगेशन ऑफ रूट विल शो ऋतिका आल्सो करेक्ट द इलंगेशन ऑफ रूट विल शो लीनियर और सिग्मॉइड तेजस्विन हो चुका है अब सेकेंड क्वेश्चन में आइए नो नो इलंगेशन ऑफ रूट तो सरकंट इट्स नॉट द नॉर्मल ग्रोथ इट इज द इलंगेशन ऑफ रूट तो इलंगेशन ऑफ रूट क्या होगा बताओ normal growth yes Vishwajit is absolutely correct Tarun is also correct okay Susama also correct
सत्यभामा इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आ रहा है? ये ओनली रूट का ग्रोथ है, ये पूरा प्लांट का ग्रोथ नहीं है। रियल एम गुड, रियल एम 3 प्रो गुड, महेश ऑल्सो करेक्ट। But first time Biswajit answered nicely. Oppo is also correct. Nikita Pradhan is also correct. Amrita, good. आगे चले। रितिका, परिणीता, वेरी गुड। आगे चले। ओके। Sigmoid growth curve is obtained when the growth is arithmetic or the growth is geometry. Can any of you tell me? नहीं तो पूरा लिख लो विश्वजीत। करेक्ट विश्वजीत, पूरा लिख लीजिए। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आई थिंक यू नो दिस। ओके। अरिथमेटिक में लिनियर, जियोमेट्रिक में सिग्मॉइड। अध्यास ऑल्सो करेक्ट। आई थिंक यू नो, ऑल ऑफ यू नो दिस। yes, geometric growth only, not both. First the growth is geometric, then the growth is arithmetic. Okay, Nikita. Which of the following provides medium for enzymatic activity? I'll not say, आप लोग को बोलना है। हम्म। यस, विदु, स्मिता, श्रुति, तेजस्विनी, महेश, अमृता, आकृति और राम, ओप्पो, वेरी गुड। आई थिंक सबको, इतिस्मिता, श्रिया, गुड। आई थिंक सबको पता है। निकिता ऑल्सो करेक्ट। आगे चले। Which of the following environmental signal affect the certain stages of growth? या रूट हो, स्टेम हो, कुछ भी हो। हम्म। Which is affecting रूट, स्टेम, दोनों का अफेक्ट करता है। कैन एनी ऑफ यू टेल मी? यस। आगे आंसर। ऋतिका करेक्ट, अमृता, मन्ना, सृष्टि, विदेशमिता, तेजस्विनी। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बट ये दोनों होगा। ठीक है, लाइट एंड टेम्परेचर दोनों, दोनों होगा। 3। ओके। लिखा था ना अभी अभी, एबे एबे हमें लिखी ना दीटा हम से बेड़े बेड़े भूल जागे टिक ही जाउची बिकॉज ऑफ टाइपिंग एरर। आगु जाउची। एबे हमें पढ़िबा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। हैला कौन हेडिंग दिया समझते? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। ओके। ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ବୁଝେଇବି ବହୁତ ସହଜ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଲଟେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି G1 S G2 M, ତା ଭିତରେ ସେ ବାହାରି ଗଲା, ତାହେଲେ G1 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଯେତେ ଡିଭିଜନ ଆଉ କରୁନି, କିଛି କାମ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? डिफरेंशिएशन। जदि फेर आउ थे डिवीजन ପାଇଁ गला तो कौन कहबा? डी डिफरेंशिएशन। फिर अल्टीमेट फिर बाहर को आसीबो कि नहीं? नले नले तार लाभ कौन हला? कहना आउ थे काम करिया को पड़ियो, ताले ताको हमें रीडिफरेंशिएशन कहबा। हला ये गोटे पिला माने ये गोटे पार्ट बुझ पाला कि नहीं?
पल्ला ओके ताले आमे इठी टिके चेंज करिवा कोन ना देखा होची तो डिफरेंशिएशन माने हला स्पेशलाइजेशन आउथरे को डिफरेंशिएशन माने कोन स्पेशलाइजेशन करो कौन से काम पई कौन से काम पई हमें स्पेशलाइज्ड होचे दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन the cells derived from root apical meristem shoot apical meristem cambium एमाने आस्ते आस्ते डिवीजन रु G1 रु G0 को जाउची कोन पई ना स्पेशलाइजेशन पई स्पेशलाइजेशन बा मैच्योरेशन भी कहते एटा गोटे क्वांटिटेटिव चेंज ना क्वालिटेटिव चेंज के कहि परियो इट इज ए ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंज कहितली बट डिफरेंशिएशन को हमें कौन कहबा क्वांटिटेटिव चेंज कहबा ना क्वालिटेटिव चेंज कहबा डिफरेंशिएशन गोटे क्वांटिटेटिव चेंज ना क्वालिटेटिव चेंज इज ए क्वालिटेटिव चेंज हला त तमे पाठ पढुछ सेटा हला तमरो डिवीजन ग्रोथ किंतु तमे जतले पाठ पढी कि डाक्टर हेलो ताहले ताको हमें कौन कहबा सेम पिलाटा बिजनेस कला सेम पिलाटा डॉक्टर हैला टीचर हैला शिक्षक हैला ताल सेटा हमरो सेम लोकोटा क्वालिटेटिव चेंज हैला तेणु आमे ताको कहबा डिफरेंशिएशन त स्पेशलाइज्ड हे गेला त मैच्योर्ड हे गेला हैला बुझि पालो तेणु एटा को हमें कैम्बियम रु जो टिश्यू फॉर्म हुए सेटा को हमें डिफरेंशिएशन करिया किंतु कैम्बियम बनिबाटा फिर आउ थरे कैम्बियम बनिबाटा हला कौन कहबा कैम्बियम आउ थरे बनियाटा कौन कहबा डी डिफरेंशिएशन हला मेरिस्टेम रो ग्रोथ हबाटा हला डिफरेंशिएशन हला एवं तापरे सेटा डी डिफरेंशिएशन लेख डिफरेंशिएशन the cells derived from root apical meristem shoot apical meristem जतरे से माने स्पेशलाइज्ड काम करले सेटा को हमें कौन कहबा डिफरेंशिएशन मैच्योर्ड हवा कौन कहबा डिफरेंशिएशन जी नॉट हवा जी1 रु सेल साइकिल रु बाहरी आसीबा किछि काम करिबा इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन घर कहते मनीषटीए हवा सेटा हला डिफरेंशिएशन तमे जे छात्र अछ छात्र के कहनांती किंतु मनीष हेले जाई कहबे जे मनीष परी मनीषटीए हला तले ताको हमें कोन कहबा डिफरेंशिएशन आगु जिबा ओके तले डिफरेंशिएशन बेले सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म गुडा चेंज हुए हला ठीक हुए एडी कोन हुए सेल वॉल टा ठीक हुए सेल वॉल टा कोन हुए पिला माने ठीक हे जाए the act leading to maturation is differentiation specialization is also differentiation vacuole form हुए vacuole is formed differentiation बेले कौन हुए vacuole is formed ये दीटा पॉइंट मन रखो हला सेल वॉल ठीक हुए vacuole form हुए सेल वॉल ठीक हुए vacuole form हुए स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए
फंक्शनल चेंजेस हुए, बायोकेमिकल चेंजेस भी हुए। हम्म, हुआ ना। ଯେମିତି କି ଜାଇଲେମ ଗୁଡା ଡେଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜାଇଲେମ ଡେଡ୍ ହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ସନ ହେଇପାରିବ, लिग्निन डेपोजिशन ହେଇଯାଏ, सेकेंडरी सेल वॉल बने, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ହେଇପାରେ, प्रोटोप्लाज्म हराई दिए। ट्राकेरी ହେଲା ଜାଇଲେम ଏଲିମେंट। ट्राकेरी एलिमेंट ମାନେ କଣ? ଜାଇଲେम ଏଲିମେंଟ ଲେଖିଦିଅ। ट्राकेरी एलिमेंट ହେଲା ଜାଇଲେम ଏଲିମେंଟ। ସେ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, लिग्निफाइड ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା, ସେଲୁଲୋଜିକ ହେଇଯାଇଛି, ଲଙ୍ଗ डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट କରୁଛି। ଆଗକୁ ଯିବି? ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ପାଣି ଯିବ କେମିତି? ଟ୍ୟୁବ ଲାଇକ୍ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ପାଣି ଯିବ କେମିତି? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଏବେ ଆସ ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଥରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ କହିବା? ତମେ ପିଜି କରିବାକୁ ଆଇଲ, ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଫେରି ଆସିଲ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ସେଟା କଣ ହେଇଥିଲା? ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ଏବେ କଣ ହେଲା? ଫେର ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଇଲ। G1 G0 ହେଇଥିଲା, ଫେର G0 ଟୁ ଫେର G1 ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ, ଏଟା ହେଲା ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ତାହେଲେ cells that have lost the capacity to divide can regain the capacity of division, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ଜଲ୍ଦି ଲେଖ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ଡି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ଥରେ ପାଠ ପଢିବା ଚାଲ। ଆମେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଫେର ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ କଣ କହିବା? ନା କାମ୍ବିୟମ ଫର୍ମେସନ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ କଣ ହୁଏ? କାମ୍ବିୟମ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ମାନେ ଡିଭିଜନ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ କଣ କହନ୍ତି? କାମ୍ବିୟମ ଫର୍ମେସନ। ଦେଖ ଏଠି କାମ୍ବିୟମ ହେଇଛି କି ନାଇଁ? କାମ୍ବିୟମ, କାମ୍ବିୟମ କୋଉଠୁ ଫର୍ମ ହେଲା? ନା ପାରେନକାଇମା ସେଲ୍ସ, ଯିଏକି ପରମାନେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା G0 ରେ ଥିଲା, ଫେର ସେ G1 ହେଇଗଲା। ଏଟା ଲେଖିଦିଅ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଲେଖିଦିଅ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ଗଛରେ। ଲାଟର ଷ୍ଟେଜରେ ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ହେଇ କାମ୍ବିୟମ ହୁଏ, ଫେର କାମ୍ବିୟମ ରି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କରି सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्म करे, ହେଲା, ଉଡ୍ बनाए, बास्ट बनाए, जेलेम फ्लोएम बनाए, ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା, ଫେର G1 ହେଇଗଲା। ଏବେ କଣ ହବ ନା, ସିଏ ତ ଫେର ଫେର ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ହବ, ତେଣୁ ଏବେ ତମର କଣ ହବ? ଫେର ରି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ହବ, ସିଏ ଫେର ସେଲ ଗୁଡା ଦବ। ତାହେଲେ ଏଠିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖୁଛି, ଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ। ଉଡ୍ ମାନେ ସେକେंडरी ग्रोथ, ଉଡ୍ ଫର୍ମ ହେଲା, କର୍କ ଫର୍ମ ହେଲା। ଗୋଟା କେମିତି ଫର୍ମ ହେଲା? ନା ରି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री। ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଥିବ ନା ଫେର ଆଉ ଥରେ ଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ଥରେ ହବା ପାଇଁ ଯିବ କି ନାଇଁ ପିଜି କରିସାରିକି? ତାହେଲେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଫେସନ କୁ ଗଲ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ, କର୍କ ଫର୍ମେସନ, ଏଗୁଡା ହେଲା ରି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। କ୍ଲିୟର? ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି କ୍ଲିୟର ହେଲା ସବୁ ପିଲା? କାମ୍ବିୟମ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ, କାମ୍ବିୟମ ଫେର ଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ କଲା ରି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଜାଇଲେମ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ଲୋଏମ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ପାରେନକାଇମ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ଯିବା।
ओके रंजित, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। निकिता ऑल्सो डन। अब क्वेश्चन आंसर होगा और क्या। cells lost the capacity to divide can regain the capacity of G1 ସେମାନେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାମାନେ G0 ରୁ ଫେର G1 କୁ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କହିବା ନା ଡି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କହିବା? ଜଲ୍ଦି। ଯୋଉମାନେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ କାପାସିଟି ଫେର ଆଉଥରେ ରିଗେନ୍ କଲେ डिवीजन ତାକୁ। यस वेरी गुड जेरिन। जेरिन टोल्ड आई थिंक फर्स्ट टाइम। ये सबको समझ में आ गया? इतिस्मिता, तेजस्विनी, तरुण। फिर पढ़ने के लिए जब आप गए थे, ओके, फिर पढ़ने के लिए आप जब गए थे तो आप तो डॉक्टर हो गए थे, फिर पढ़ने के लिए पीजी स्टूडेंट हो गए थे, तब डी डिफरेंशिएशन। फिर आप डॉक्टर बनोगे कि नहीं, तो तब होगा री डिफरेंशिएशन। किसी को डाउट है तो लिख लो। ओके, अभी आपका इसके बाद फिजिक्स क्लास होगा, डोंट गो। ओके, इसके बाद फिजिक्स क्लास होगा। री डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेल्स अकर इन, जो डी डिफरेंशिएशन आप पीजी करने के लिए जब गए थे, फिर 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 प्रैक्टिस करने के लिए आओगे कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। और एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आए, और एक बार डॉक्टर बन गए, बड़ा डॉक्टर बन गए। ठीक है, ओके। डैश हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल और टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। डैश हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ सेल। सेल का एक्सपेंशन कैसे होगा? पानी के कारण होगा। तो विच वन इज करेक्ट? यस, शुभ्रांशु शेखर साहू, वेरी गुड। टर्जिडिटी पहले आपने बोला, तरुण ऑल्सो, बहुत सारे बच्चे बोले। पानी के कारण होता है, ठीक है, पानी के कारण होता है। तो डेवलपमेंट मैंने बताया था आपको, तो डेवलपमेंट है क्या, लिख लो, फिर क्लास खत्म होगा। ऑल द चेंजेस, इट मे बी क्वांटिटेटिव, इट मे बी क्वालिटेटिव, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, all the changes throughout the life cycle, starting from seed germination to senescence। डेथ का मतलब तो डेथ हो गया ना, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। सेनेशन मतलब एजिंग, बुढ़ा हो गया। सब टुगेदर इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल टुगेदर नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, हम्म, हो गया। पूरा लिख लो। एंड देन आज का क्लास आपको अच्छा लगा? डेवलपमेंट मतलब क्या है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। थैंक यू। सबको अच्छा लगा कि नहीं? ओके, ओके, थैंक यू। डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ प्लस डिफरेंट। आइडर आपका ग्रोथ हो गया, यू आर रीडिंग, और आप डॉक्टर बन गए। थैंक यू मुदुल्ली, माना मुदुल्ली, सबको थैंक यू। ओके, तो यहीं पर मैं रखता हूँ, अभी फिजिक्स क्लास शुरू होगा। ओके, लेट मी गो नाउ।